आज हम आपको बताते हैं हार्ट लाइन के बारे में। दिल की रेखा, देखिए ये हार्ट लाइन होती है, ये हार्ट लाइन है। अब हार्ट लाइन अगर यहां से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, आप ये देख करके समझ लो कि बंदा बहुत नेक है। पहली बात, इसको देख करके आपने दो बातें समझनी है। नंबर एक, नेक इंसान है, और नंबर दो, इसकी संतान भी बहुत नेक है, बच्चे बहुत लायक हैं। क्योंकि ये परंपराओं से जुड़े लोग हैं, ये संस्कार वाले लोग हैं, ये अपने बच्चों को भी संस्कार बनाते हैं। अगर गौ पूछ है तो ये सेवादार इंसान होता है, ये अपने माता पिता की खूब सेवा करता है और इसके बच्चे भी इसकी खूब सेवा करते हैं। ये नंबर 1 निशान है, इसको आप पहचान लीजिए। अगर हार्ट लाइन पर ऐसा दीव बना है, ये ऐसे दिखे आपको और ये ऐसे दिखे, तुरंत सावधान हो जाएं, प्रॉपर्टी विवाद में फंस जाएगी। ये धोखे का निशान होता है। कोई नौकर चीट कर जाएगा, कोई पार्टनर चीट कर जाएगा, तुरंत अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि ये निशान जिसकी हथेली में होता है, ये कोर्ट कचहरी भी करवाता है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। अगर हार्ट लाइन पर ऐसा ट्रायंगल बना है, ये प्रॉपर्टी के लिए बड़ा शानदार है, आपको प्रॉपर्टी दिलवा देगा, लेकिन दिल को भी संभाल के रखिएगा। अगर ये निशान ये शनि के साथ बना है तो ये धन कमाएगा, ये शनि है, ये शनि, ये सूर्य है, यहाँ बना है, ये नेम एंड फेम देगा। ये अगर ये यहाँ ट्रायंगल बना है तो ये शानदार व्यापार करवाएगा, क्योंकि ये बुध है, बुध व्यापार के कारक है। ये आप देख लीजिए कि आपका ट्रायंगल कहाँ बना है, आपको पता लग जाएगा। अगर ये रेखा आगे आकर के दो मुखी हो गई है, हार्ट लाइन, इसे विष्णु रेखा कहा गया है। हस्तरेखा शास्त्र में इसकी बड़ी जबरदस्त व्याख्या दी गई है, लेकिन उस व्याख्या का मूल यही है। मैं आपको मूल बता देता हूँ, व्याख्या बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मूल यही है कि जिनकी हथेली में विष्णु रेखा होती है, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इसका ये मूल है, समझ लीजिए। हाँ, अगर विष्णु रेखा का एक शूट ऐसे घूम करके ये माइंड लाइन पर चला गया है, इसकी अलग से व्याख्या है। ये धोखे का संकेत होता है। वो कहते हैं कि जिनकी दिल की रेखा दिमाग की रेखा से टकरा जाती है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की दिल की रेखा दिमाग की रेखा से टकरा जाती है, तो ऐसे लोगों का दिल दिमाग पर हावी हो जाता है। ये लोग अपने जो लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं, वो बिजनेस के हैं या कारोबार के हैं या व्यापार के हैं या रिलेशनशिप के हैं, उसमें वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो दिल से फैसला लेते हैं, और इसी में ही कोई अपना चीट कर जाता है, कोई धोखा दे जाता है। तो आप अलर्ट हो जाएं। इसकी दूसरी व्याख्या है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे लोगों की जो जवानी में ऐसे लोगों को झंझवात आते हैं, उलझने आती हैं, लेकिन उसके बाद लाइफ बड़ी शानदार होती है। देखिए, मैंने आपको दोनों इसकी वो बता दी हैं। अब ये आपकी अगर ये रेखा यहाँ से घूम करके बृहस्पति पर आ गई है, ये बृहस्पति है, बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, जमीन के निर्माण के। ऐसे लोग टेक्निकल होते हैं, ऐसे लोगों का जो बौद्धिक क्षमता होती है बड़ी गजब की होती है, ऐसे लोगों की जो तर्क शक्ति होती है वो बड़ी गजब की होती है। ऐसे लोग बड़े गजब के लोग होते हैं, इनका जो ज्ञान होता है ना, वो लोग देख के हैरान होते हैं। तो ये वो होता है, और ये लोग बहुत सक्सेस भी होते हैं, बहुत कामयाब भी होते हैं। अब हार्ट लाइन का मैंने आपको सभी निशान बताए हैं, आप अपनी हार्ट लाइन में चेक कर लीजिए, क्योंकि हर आदमी की हार्ट लाइन अलग तरह की होती है। आप खुद चेक कीजिए, आपकी दीव बना है, पूंछ बनी है, ट्रायंगल बना है, या विष्णु रेखा बनी है, और विष्णु रेखा कहाँ जा रही है, तो ये आप खुद देखें। मैंने इसलिए बताता हूं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं आपको सामान्यतः ये नहीं बताता हूं कि ये रेखा ऐसी हो गई है, मैं उस रेखा का आपको तर्क देता हूं। तो तर्क मैं इसलिए देता हूं ताकि आपको खुद समझ में आ जाए कि ये क्या है। जब आपको तर्क समझ में आएगा तब आपको हस्तरेखा शास्त्र बहुत सरल लगेगा। हस्तरेखा शास्त्र बहुत सरल, देखिए हमारे पूर्वजों ने हमें शानदार ग्रंथ दिए हैं, हमें शानदार ज्ञान दिया है, बस केवल पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हमारे पास वो, देखिए यूरोप हमसे समझने की कोशिश कर रहा है, दुनिया हमसे सीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम विमुख हो गए हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप जुड़ें, हस्तरेखा से जुड़ें, ज्योतिष से जुड़ें, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, हम उनसे जुड़ें। वो सर्वोत्तम है दुनिया से। जो हमारे पास ज्ञान है, दुनिया आज रॉकेट पे पहुंची है, हमारे यहाँ तो पुष्पक विमान थे भैया, हमारे यहाँ तो
तो ज्योतिष आप ये अब साइंटिस्ट अब बताते हैं कि सूर्य ग्रहण होगा। हमारे यहाँ तो हम पत्रिका में आप चेक कर लीजिए, 100 साल पहले बताते हैं 200 साल का कब ग्रहण होगा, ये हमारे पास है। अगली 2 शताब्दियों तक सूर्य ग्रहण कब होंगे, हमारे पास डाटा है। जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, लेकिन हम विमुख हो गए हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो आप जुड़िए, आप समझिए, कोशिश कीजिए। आप कोशिश करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। आप अपने हाथ, आप मुझे बताइए कि मेरे हथेली में ये रेखा है जी, ये ऐसी है, इसका ये प्रेडिक्शन हो, तो बड़ी खुशी होती है। कोई मेरे पास भेजते हैं लोग कि देखो जी मेरा सूर्य आप बताया था इतना, मेरा इससे भी अच्छा है, बड़ा दिल खुश होता है, क्या बात है। तो आप भी भेजिए, बड़ी खुशी होगी। नहीं समझ में आ रहा, हमसे पूछ लीजिए, हम बताएंगे हम किस लिए हैं। आप पूछिए तो सही, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको बताते हैं।